फाइनली दोस्तों आईफोन 11 की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है चेन्नई में। और अब आपको स्मार्टफोन जो आईफोन के हैं ना वो काफ़ी सस्ते में देखने को मिलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी नहीं है, इंटरेस्टिंग बात मेरे पास आपके लिए बहुत सारी है आईफोन से रिलेटेड। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना एंड तक। तो चलो बात करते हैं पहले आईफोन के इंडिया में स्टैब्लिश होने से, इंडिया में मैन्युफैक्चर करने से, तो इसकी प्राइस कितनी कम होगी और कब से कम होगी। तो दोस्तों आईफोन ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया में अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये ऑलरेडी 2017 से मैन्युफैक्चर करते आ रहा है। 2017 में इसने आईफोन SE को मैन्युफैक्चर किया था इंडिया में, 2018 में आईफोन 6s को किया था, उसके बाद 2018 में आईफोन XR जो कि काफ़ी 60,000 के आसपास मिल जा रहा था, तो उसे मैन्युफैक्चर किया। और साथ ही साथ आईफोन 7s भी मैन्युफैक्चर किया था। और 2020 में आईफोन 11 को मैन्युफैक्चर कर रहा है चेन्नई में फॉक्सकॉम के साथ। तो अब बात आती है कि इससे आईफोन के प्राइस कितने कम होंगे। दोस्तों डायरेक्ट तो अभी नहीं प्राइस कम होगा, ऐसा नहीं कि कल मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई आज प्राइस कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। जो पुराने स्मार्टफोन है आईफोन के, जो रिटेलर के पास है, जो शॉपकीपर्स के पास है, जो पहले से ऑलरेडी रखे हुए हैं, जो मेड इन इंडिया नहीं है लेकिन अभी स्टॉक में है, पहले वो जाएंगे। उसके बाद में भी आपको सितंबर अक्टूबर तक जो भी नया स्टॉक होगा वो जब मार्केट में आएगा तब आपको मेड इन इंडिया ब्रांडिंग और साथ में उसकी प्राइस 20% तक कम हो सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बहुत ही तगड़ा रूमर ये आ रहा है कि आईफोन 12 जो होगा ना वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। और दोस्तों इसके साथ ही आईफोन 12e एक स्मार्टफोन आएगा जो कि अफोर्डेबल रेंज में होगा। आपको पता है इस समय जो सबसे सस्ता आईफोन है ना वो आईफोन SE 2020 है, जिसकी प्राइस अभी भी 42-43 हज़ार है फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर। लेकिन जो आईफोन 12e होगा ना वो भी एक अफोर्डेबल रेंज का स्मार्टफोन होगा, मतलब 40, 50, 60 हज़ार के बीच में आएगा। और दोस्तों अगर इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रूमर ये है कि LCD पैनल होने वाला है, 2 वेरिएंट में आएगा। एक होगा 5.4 इंचेस की डिस्प्ले और साथ ही एक आएगा 6.1 इंचेस के डिस्प्ले के साथ। LCD डिस्प्ले होंगी बेसिकली, क्योंकि अफोर्डेबल स्मार्टफोन होंगे जैसा आईफोन SE 2020 में वैसी डिस्प्ले होने वाली है। हाँ, थोड़े बेजल्स वगैरह कम रहेंगी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। दोस्तों ये बात भी सामने निकल कर आई है कि जो आईफोन 12e होगा ना इसमें आपको आईफोन का लेटेस्ट प्रोसेसर एप्पल का जो कि है A14 बायोनिक चिपसेट वो मिलने वाला है दोस्तों। तो आप इमेजिन कर लो कि मतलब जब इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो क्या क्वालिटी मिलेगी आईफोन की। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो क्वालिटी कैसी होगी। दोस्तों देखो ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो ऐसा नहीं कि वो चाइना में मैन्युफैक्चर करेगी, अमेरिका में मैन्युफैक्चर करेगी तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, इंडिया में मैन्युफैक्चर की नहीं होगी, ऐसा नहीं होने वाला। इंडिया में भी जब मैन्युफैक्चर होगा ना तो वो अपनी क्वालिटी को कम नहीं कर सकते दोस्तों। ऐसा सिर्फ एप्पल के साथ नहीं है, चाहे सैमसंग हो, शॉमी, ओप्पो, वीवो, कोई सी भी कंपनी हो, अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो क्वालिटी उसकी डाउनग्रेड नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पे एक प्रॉफिट होगा कि ये जो इसकी प्राइस है ना वो कम हो जाएगी, इंपोर्ट चार्जेस कम हो जाएंगे, हो सकता है टैक्सेस वगैरह में भी इन्हें कुछ छूट मिले, तो ये सारी चीज़ें होंगी जो आईफोन की प्राइस को कम कर देगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। मुझे आईफोन 12e के बारे में पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बहुत जल्दी बता दिया जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई ना गो एंड थम्स अप, लाइक दिस वीडियो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।